नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे कि किसी डोनर का एडवांस इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में 5 बेसिक क्राइटेरिया बताए थे लिविंग डोनर सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद उनको सेलेक्ट करके हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं उनके ऊपर, जिसके बाद ही वो सेलेक्ट हो पाते हैं लिवर डोनेशन के लिए। तो जो मेजर टेस्ट हम करते हैं वो है लिवर का इवैल्यूएशन, कि लिवर का हम 2 सीटी स्कैन करते हैं, एक एमआरआई करते हैं। इन सब के बेसिस पे हम देखते हैं कि लिवर का साइज एडिक्वेट है कि नहीं। अब आप मान लीजिए कि इंसान के लिवर को हमें 60 to 70% लिवर डोनर से निकाल के रिसिपिएंट में लगाना पड़ता है। तो अब जो लिवर का वजन है जो हम लिवर डोनर से ले रहे हैं वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, और जो डोनर में वापस लिवर बचता है वो 30% से ज़्यादा बचना चाहिए लिवर में, डोनर में, तभी डोनर को कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर 30% से ज़्यादा लिवर डोनर के अंदर है तो वो लिवर वापस से ग्रो करके डोनर को कोई नुकसान नहीं होता है और डोनर ठीक से सर्वाइव कर सकता है। और जो रिसिपेंट को हम लिवर लगाते हैं उसका भी वजन उसके शरीर के वजन के हिसाब से अनुमान से सही होना चाहिए। इसको हम GRWR कहते हैं, या ग्राफ्ट रिसिपेंट वेट रेशियो। इसका मतलब रिसिपेंट के वेट के हिसाब से ग्राफ्ट का वेट होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो वो रिसिपेंट के लिए इनएडिक्वेट पड़ेगा या सही नहीं रहेगा। तो GRWR क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए और डोनर के अंदर 30% से ज़्यादा लिवर बचना चाहिए, तब ये सर्जरी सेफली की जा सकती है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सीटी स्कैन, ट्रिपल फेस सीटी स्कैन विथ लिवर वॉल्यूमेट्री करते हैं, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके अलावा एक MRCP किया जाता है जिसमें हम बाइल डक्ट एनाटॉमी, जब हम लिवर को काटते हैं तो पित्त की जो नलियाँ होती हैं उनका भी एनाटॉमी ठीक होना चाहिए, नहीं तो सर्जरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तीसरा जो टेस्ट होता है ज़रूरी, वो सीटी स्कैन में हम फैटी लिवर देखते हैं। मतलब कि लिवर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिटेड है तो वो लिवर फिर ठीक से काम नहीं करेगा, वो फैटी लिवर होगा। उससे डोनर को भी नुकसान हो सकता है और रिसिपिएंट को भी फ़ायदा कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सीटी स्कैन और MRI से पता करते हैं। उसके अलावा डोनर के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि डोनर को खुद कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए जो डोनर सर्जरी होता है वो 6 से 8 घंटे की डोनर सर्जरी होती है, उसमें से हम लिवर का 60% लिवर निकालते हैं। तो ये एक शरीर के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस झेलने के लिए उनका जो हार्ट है वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, जो लंग्स हैं वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए, जो किडनीज़ हैं वो परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है देखना कि ये सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। इसीलिए डोनर का इको होता है, ECG होता है, छाती का एक्सरे होता है, और लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं। इन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि बाकी ऑर्गन्स इनके ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कहीं डोनर के शरीर के अंदर खुद हेपेटाइटिस B वायरस नहीं हो, हेपेटाइटिस C वायरस नहीं हो, डोनर को डायबिटीज़ नहीं हो या थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो, कंप्लीट ब्लड काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और बहुत सारी चीज़ें जो ब्लड टेस्ट से पता चलती हैं। उसके अलावा जो एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है वो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कि मरीज़ का रिलेशन प्रूव करना होता है कि रिसिपेंट के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, परिवार का सदस्य है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है देखना उसके लिए। और एक और जो बहुत अहम चीज़ होती है वो ये डिटरमाइन करना कि डोनर के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है ऑर्गन डोनेट करने के लिए, या वो अपनी स्वेच्छा से ऑर्गन डोनेट कर रहा है, कोई पैसे का लेन देन तो नहीं हो रहा ऑर्गन डोनेट करने में। तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं डोनर इवैल्यूएशन प्रोसेस के दौरान, और इन सब के बेसिस पे कम से कम 20 से 30% डोनर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो ये सारे टेस्ट पास करते हैं उन्हीं को फिर लिवर डोनेट करने का मौका मिल पाता है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं लिवर डोनेशन की इवैल्यूएशन के दौरान। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद।